खुददार लोग। साले अबू अली उठकर खड़ा हो गया और एक बार फिर मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। इसने अपने हाथों की उंगलियों पर फूंके मारी ताकि उंगलियां कुछ गर्म हो जाए। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को रगड़ा और फिर अपनी बंडी में छुट गया जिसमें मूलियों की बोरियां भरी हुई थी, और फिर सर उठाकर कदमों को मजबूती से ज़मीन पर जमाते हुए पूरी कुव्वत के साथ बंडी को ढकेलता हुआ चल पड़ा। इसकी रफ्तार सुस्त थी और इसकी टांगें यूं चल रही थी जैसे कोई साइकिल सवार टांगे चलाता है। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। सर के छदरे बाल छोटी गोल टोपी से नज़र आ रहे थे। सब्जी मंडी से गुजरते हुए अपनी बंडी के लिए रास्ता बनाने के लिए वो चिल्ला रहा था, हटो, रास्ता दे दो भाई, नहीं तो बंडी के नीचे आ जाओगे। जब वो शहर के बड़े बाजार से निकल आया तो एक छोटी सी गली में जा पहुंचा। उस गली के एक तरफ कब्रिस्तान और दूसरी तरफ ढलान रास्ता जो फ़लस्तीनी महाजरों के कैंप की तरफ जाता था। जब तक वो अपने ही पसीने में नहा चुका था और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका हर आज़ू और आज़ाब शल होकर रह गए हैं। इसके कदम मैकेनिकी अंदाज में खुद ब खुद उठ रहे थे। यूं थका मांदा नाकाहत ज़दा बंडी को घसीटते चला जा रहा था। इसके जहन में एक धुंधला सा साया आया। वो साया उसके एक लौते बेटे का था जो 2 महीने पहले पैदा हुआ था। ये बेटा 4 बेटियों के बाद दुनिया में आया था। साले अबू अली के सीने में दर्द की लहर उठी। इसका ये बच्चा बहुत सेहतमंद और तरोताज़ा था, अचानक बीमार पड़ गया था और इसने इसके लिए जो दवाएं सरकारी अस्पताल से ली थी वो कारगर साबित ना हुई थी। आज सुबह जब वो घर से निकला तो अपने पीछे अपने उस बेटे को बीमार और लागार जिस्म वाले बच्चे को बुखार में पकता हुआ छोड़कर आया था। साले अबू अली ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उस वक्त इसका चेहरा कर्ब और अंदरूनी दुख से मस्क हो रहा था। सामने मोड़ था और ऊंचाई भी थी, इसलिए उसे बंडी को खींचने के लिए ज़्यादा कुव्वत सर्फ करना पड़ा और फिर वो ऊंचाई पर पहुंचकर ढलान रास्ते पर उतरने लगा। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। इसने सामने देखा, थोड़ी दूर फ़लस्तीनी महाजरों का कैंप था। उसे ख्याल आया कि इस वक्त तमाम बच्चे स्कूल जा चुके होंगे और अब वो किसी बच्चे की ना आवाज़ सुन सकेगा ना ये इसरार कि चाचा साले हमें बंडी पर सवार कर लो। इस इलाके के तमाम बच्चे उसे चाचा साले कहते थे। वो उन्हें बंडी पर सवार कर लिया करता था। वो सेब जो बोरियों से निकलकर बंडी में गिर पड़ते थे इन में बांट दिया करता था। जब कभी उसके पास ज़्यादा पैसे आ जाते थे तो वो इन पैसों से टॉफ़ियाँ करता था। इन बच्चों का ख्याल आते ही उसे अपने बेटे का ख्याल आया। गम और खौफ ने अचानक इसके दिल पर हमला कर दिया। वो अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करने लगा। कैंप की कच्ची गलियां और मिट्टी के झोंपड़े दोपहर के वक्त खामोश थे। हत्ता कि इसका दोस्त अहमद हज्जाम भी दुकान के सामने बेंच पर सोया हुआ था। सब्जी फरोश भी अपनी दुकान के सामने कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था और इसके मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। अबू शुक्री की बेकरी बंद थी और कुछ मुर्गियाँ ऐन गली के दरमियान में खड़ी थी। अचानक साले ने महसूस किया कि बंडी बेकाबू हो रही है और इसके हाथों की गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और ज़मीन पर गिर पड़ा। वो अचानक ज़मीन से उठा और एक लम्हे में वो जान गया कि चमड़े का बेल्ट जिसे वो गले में डालकर बंडी को खींचता है वो टूट गया है। बंडी एक तरफ लुढ़क चुकी है
और मुर्गियां गली के दरमियान तड़प रही है। जब वो उन मुर्गियों के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि इनमें से एक मुर्गी का भेजा ज़मीन पर बिखरा पड़ा है और दूसरी मुर्गी भी गिर चुकी है। वो खौफज़दा हो गया क्योंकि दो मुर्गियां इसके बंडी के नीचे आकर हलाक हो चुकी थी। बौखलाते हुए साले अबू अली इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने तेज़ी से बंडी को सीधा किया, मूलियों की बोरियां उठाकर बंडी में रखा, चमड़े के बेल्ट को गांठ देकर गले में डाला और तेज़ी से बंडी खींचकर आगे बढ़ गया। भला आखिर वो अबू अल हसनत की दुकान तक पहुंचा। उसे मूलियां पहुंचानी थी। इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अबू अल हसनत ने इससे पूछा, तुम्हारा चेहरा मौसम्बी की तरह जर्द क्यों है? साले से कोई जवाब ना बन पड़ा। अबू अल हसनत ने कहा, आओ चाय की एक प्याली पीकर जाना। साले अबू की आंखें के सामने मुर्दा मुर्गियां आ रही थी। जब वो वापस आ रहा था तो अपने आप को एक चोर महसूस कर रहा था। अब बंडी खाली थी, इसके बावजूद अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था, जाने ये मुर्गियां किसकी है, और अगर मालिक को पता चल गया कि इसकी दो मुर्गियां मेरे बंडी के नीचे आकर मरी है तो मैं उनकी कीमत किस तरह अदा करूंगा। वो जाए हादसे से काफ़ी दूर था। उसने वहां लोगों का हुजूम देखा जो एक कार को घेरे हुए थे। जब वो करीब पहुंचा तो उसने अपने दोस्त अहमद शद्दाम की आवाज़ सुनी जो कार के ड्राइवर पर गुस्सा झाड़ रहा था। कार ड्राइवर हुजूम में खड़ा भुखलाया हुआ था। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। तुम्हें मुर्गियों पर कार चढ़ाते हुए शर्म ना आई? कार ड्राइवर चीख चीख कर कह रहा था, अल्लाह की कसम, मैंने इन मुर्गियों को हलाक नहीं किया। अगर तुमने उन्हें हलाक नहीं किया तो ये कैसे मर गई? झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें पुलिस के पास ले जाएंगे। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट वेटिंग फॉर सेकंड पार्ट। थैंक यू।